गाइस इट्स मी अनस अगैन। आज मैं सोच रहा था अपनी ओवर थिंकिंग में, ये जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, ये किस आदमी ने इन्वेंट किए होंगे। उस आदमी की थॉट प्रोसेस क्या होगी। मुझे लगता है वो ज़रूर इंग्लिश लैंग्वेज का फूफा रहा होगा, क्योंकि ये फूफा लोगों के ही काम होते हैं बिना मतलब के मसले क्रिएट करने, वहाँ मसले क्रिएट करने जहाँ कोई मसला है ही नहीं। जैसे कि नाइफ में के लगाना और निमोनिया में पी लगाना। जै क्या नाइफ का क्या छुरी काटना बंद कर देती अगर उसमें के नहीं लगाते, या वो काटना कम कर देती, यह नमूनिया का असर कम हो जाता अगर हम उसमें पी ना लगाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर फिर उसने अपनी तरफ से एक मसला क्रिएट किया जो वहाँ पहले कभी था ही नहीं। फूफा लोग ऐसे ही होते हैं कि हमें तो कोई लेना आया ही नहीं रेलवे स्टेशन पे। अरे फूफा जी, आप मैयत पे खड़े हैं, आपको कोई रेलवे स्टेशन पे लेने आता। ये फूफा लोग बड़े होके फूफा नहीं होते, ये बचपन से ही फूफा होते हैं। इनोवेटिव क्रिएटिव लोग, जैसे कि ये इंग्लिश का फूफा, ये बचपन से ऐसे ही होगा। बचपन में इसके टीचर ने कहा होगा 2+2=4, तो इसने अपनी टीचर को सही करते हुए कहा होगा नो मैम 2+2+1=4। तो उनने पूछा होगा ऐसा कैसे, तो वन, तो उसने कहा होगा वन तो साइलेंट है ना। उसने कहा होगा कि बेटे जाकर धनिया ले आ, तो इसने अपनी मम्मी को कहा होगा मम्मी धनिया की क्या ज़रूरत है, धनिया तो सब्जी में साइलेंट होता है ना। ये वो लोग हैं जो रास्ता बताने और पूछने वाले को गलत रास्ता बताकर खुश होते हैं। ऐसे खुश होते हैं जैसे इन्होंने जर्मनी की सेना को गलत रास्ता बता दिया हो अमेरिका जाने का। जैसे जर्मनी की सेना की टुकड़ी आई हो पूछने, भाई साहब ये अमेरिका का रास्ता इसी तरफ है। अरे अरे, आप लोग कहाँ आ गए, ये तो गलत गली में आ गए। 4 गली पीछे एक बड़ी कांच की बिल्डिंग है, आपने देखी होगी रास्ते में। हाँ, और आप लोग कैसे आए, गाड़ी पे कि पैदल। अरे अरे, आप तो तोप वोप लेकर आए हैं, तो गाड़ी पे ही हुए, लगता है किसी दावत में जा रहे हैं। तो वो 4 बिल्डिंग पीछे आप 4 किलोमीटर, नहीं नहीं, आप तो गाड़ी पे हैं, आप 10 किलोमीटर वापस उल्टे हाथ पे मुड़िए, वहाँ सीधे गोल चक्कर पे 4 चक्कर खा के पहला खंबा होगा, उस खंबे के नीचे एक चौकीदार बैठा होगा, एक बूढ़ा सा आदमी, बस वही अमेरिका का चौकीदार है। आप देखते ही पहचान जाओगे उसे।